Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Students, today is संस्कृत क्लास and हम आज संस्कृत पढ़ेंगे और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वच्छ भारतम अर्थात साफ भारत। स्टूडेंट्स, इस चित्र को देखिए। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने अध्यापक से कुछ प्रश्न पूछते हैं स्वच्छ भारत के बारे में। ठीक है, स्वच्छता के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं और अध्यापक उन्हें बताता है। तो चलो जानते हैं वो क्या है। कर्णः एक छात्र है जिसका नाम है करण। ठीक है, प्रतिदिनम स्नानम किम कर्तव्यम। प्रतिदिनम मतलब रोज, स्नानम नहाना, किम क्यों, कर्तव्यम करते हैं, रोज स्नान क्यों करते हैं। अध्यापकः टीचर बोलता है त्वम न जानसि। त्वम मतलब तुम, न नहीं, जानसि अर्थात जानते, तुम नहीं जानते। स्नानस्य लाभम शृणु। स्नानस्य मतलब स्नान के, लाभम लाभ, शृणु मीन्स सुनो, स्नान के लाभ सुनो। अदुभिः गात्राणि शुध्यन्ति। अदुभिः अर्थात जल से, गात्राणि शरीर, शुध्यन्ति शुद्ध होता है, जल से शरीर शुद्ध होता है। स्नानेन शरीरम स्वच्छ निर्मल च भवति। स्नानेन अर्थात नहाने से, शरीरम शरीर, स्वच्छम साफ, निर्मल च निर्मल और भवति होता है। नहाने से शरीर साफ और निर्मल होता है। शरीरस्य दुर्गन्धः समाप्तो भवति स्फूर्तिः आयाति च। शरीरस्य शरीर की, दुर्गन्धः मतलब बदबू, समाप्तो भवति समाप्त होती है, स्फूर्ति जो एक नई ताजगी आती है उसे हम स्फूर्ति बोलते हैं। ठीक है, आयाति च आती है और, तो नहाने से शरीर की दुर्गंध समाप्त होती है और एक स्फूर्ति आती है मतलब फ्रेशनेस हमें फील होती है। उक्तंच सहस्त्रम विहाय स्नान तव्यम। और कहते हैं सहस्त्रम मतलब हजारों, विहाय मतलब बाहर, स्नातव्यम मतलब स्नान करना चाहिए। तो कहते हैं अध्यापक इसी प्रकार हजारों बार स्नान करना चाहिए। फिर करण बोलता है स्वच्छतायाः विषये विस्तरेण अस्मान् बोधय। स्वच्छतायाः स्वच्छता के, विषय में, विस्तरेण विस्तार रूप से या पूर्ण रूप से, अस्मान मुझे या हमें, बोधये जानकारी कराइए। तो क्या कहता है करण अपने अध्यापक से, स्वच्छता के विषय में हमें विस्तार से जानकारी कराइए, जागरूक कराइए। ठीक है, तो अध्यापक कहते हैं सदैव सर्वे स्वच्छ वस्त्राणि धारयेयुः। सदैव मतलब हमेशा, सर्वे सभी, स्वच्छ वस्त्राणि साफ सुथरे वस्त्रों को, धारयेयुः धारण करना चाहिए। हमेशा सभी को साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अस्वच्छ वस्त्राणि दुर्गंधयुक्तानि भवन्ति। अस्वच्छ वस्त्राणि गंदे वस्त्र, अस्वच्छ वस्त्र, दुर्गंधयुक्तानि
दुर्गंध युक्त मतलब बदबू से भरे हुए, भवंती होते हैं। गंदे वस्त्र दुर्गंध से भरे हुए होते हैं। न कोऽपि मलिन वस्त्रधारिणा पुरुषेण सह उपविशतुम् इच्छति। न मतलब नहीं, कोऽपि कोई भी, मलिन वस्त्रधारिणा गंदे वस्त्र को धारण करने वाला या पहनने वाले, ठीक है, पुरुषेण पुरुष की, सह साथ, उपविशत बैठना, इच्छति मतलब इच्छा करता है। तो कोई भी मलिन वस्त्र या गंदे वस्त्र धारण करने वाले पुरुष के साथ बैठने की इच्छा नहीं करता या रखता। अतएव वासांसि सदैव प्रक्षालनीयानि। अतएव इसलिए वासांसि वस्त्रों को सदैव हमेशा प्रक्षालनीयानि साफ करना चाहिए। इसलिए वस्त्रों को हमेशा साफ करना चाहिए या रखना चाहिए। वसंत फिर बोलता है मम मित्रम दंत धावनम विना खादति। मम मतलब मेरा, मित्र मतलब दोस्त, दंत धावनम मतलब दांत साफ करना, ठीक है, विना मतलब बिना, खादति खाता है। मेरा मित्र बिना दांत साफ करे ही खाता है। किम सह उचितम करोति। किम मतलब क्या, सह मतलब वह, उचितम अर्थात सही, करोति करता है। क्या वह उचित करता है। अध्यापक फिर बताते हैं वसंत संबोधित करते हुए, वसंत न कदापि, न अर्थात नहीं, कदापि कभी, कभी नहीं। विचारयन्तु भवन्तः दन्ताः अति महत्वपूर्णाः सन्ति। विचारयन्तु मतलब विचार करो, सोचो इस बारे में। भवन्तः आपके, दंतः दांत, एक दांत नहीं बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि बहुवचन है, दंतः लिखा है। अति महत्वपूर्णः बहुत महत्वपूर्ण, सन्ति हैं, ठीक है। तो विचार करो, आपके दांत बहुत महत्वपूर्ण हैं या होते हैं। यत् दन्तहीनस्य पुरुषस्य क दशा भवति। ठीक है, तो यत् मतलब कि, दंतहीनस्य दांत के बिना, पुरुषस्य पुरुष का क्या, दशा मतलब उसकी क्या दशा, ठीक है, हाल हम कह सकते हैं। भवती होती है कि बिना दांत के पुरुष की क्या दशा होती है। सह शुद्धम वक्तुम न समर्थो अस्ति। सह मतलब वह, शुद्धम सही से, वक्तुम बोलने को, न नहीं, समर्थो अस्ति समर्थ है, और बिना दांत के वह बोलने में भी समर्थ नहीं होता। सह भोजनस्य सम्यक चर्वणम कर्तुम न शक्नोति। सह मतलब वह, भोजनस्य भोजन को, सम्यक सही से, चर्वणम चबाना, कर्तुम काटना, न नहीं, शक्नोति सकता है, और बिना दांत के वह भोजन को सही से ना तो काट सकता है और ना चबा सकता है। अतः दंतानां रक्षणमाश्यकमस्ति। अतः इसलिए, दंतानां दांतों की, रक्षणमाश्यकमस्ति रक्षा या उन्हें साफ सुथरा अवश्य करो। तो इसलिए दांतों की रक्षा अवश्य करो।
दन्तधावनेन दन्ताः स्वच्छाः सबलाश्च भवन्ति। दन्तधावनेन दांत साफ करने से, दंताः दांत, स्वच्छाः साफ, सबलाश्च और मजबूत, भवन्ति होते हैं। दांतों को साफ करने से दांत स्वच्छ और मजबूत होते हैं या बनते हैं। मुखात् दुर्गंधः न निस्सरति। मुखात् मतलब मुख से, मुंह से, दुर्गंधः बदबू, न नहीं, निस्सरति निकलती, और मुंह से बदबू नहीं निकलती। प्रातः काले प्रतिदिनं भोजन पूर्वं दन्तधावनं जिह्वामार्जनं च आवश्यकमस्ति। प्रातः काले मतलब सुबह के समय, प्रतिदिनं रोज, भोजनम भोजन खाना, पूर्वम पहले, दंतधावनम दांत साफ करना, जिह्वा मार्जन च और जीभ को धोना, आवश्यकमस्ति आवश्यक है। सुबह के समय रोज भोजन करने से पहले दांतों को साफ करना और जीभ को धोना आवश्यक है। रात्रौ अपि भोजनान्ते इयं क्रिया अवश्यमेव करणीया। तो रात को अपि भी भोजनान्ते भोजन के अंत में इयं यह क्रिया कार्य या क्रिया अवश्यमेव अवश्य ही करणीया करनी चाहिए। रात को भी भोजन के अंत में भोजन करने के बाद यह क्रिया अवश्य करनी चाहिए। कौन सी क्रिया? दांत मांजने वाली क्रिया और जीभ को साफ करने वाली क्रिया। ठीक है। प्रायः जनाः रात्रौ भोजनानन्तरं दन्तधावनं न कृत्वा रोगान् आह्वयन्ति। तो प्रायः अक्सर जनाः लोग, बहुत सारे लोग, रात में भोजनांतरम भोजन के बाद, दंतधावनम दांत साफ करना, न नहीं कृत्वा करके, रोगों को, अनेक रोगों को, आह्वयन्ति मतलब आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। तो क्या हुआ? अक्सर लोग रात में भोजन खाने के बाद दांतों को साफ ना करके रोगों का आह्वान करते हैं। ठीक है, रोगों को बुलाते हैं। वसंत कहता है, गुरु अध्यापक अद्यत्वात् अहम रात्रो भोजनस्य पश्चात दंतधावनम अवश्यम करिष्यामि। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर करिष्यामि लिखा है। ठीक है, लास्ट में श्यामी लगाया है इसके पीछे क्रिया में। तो इसका मतलब ये जो बात कही जा रही है ये फ्यूचर के लिए की जा रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अद्यत्वात् आज, अहम मैं, रात्रो रात के, भोजनस्य भोजन के, पश्चात बाद, दंतधावनम दांत साफ, अवश्यम जरूर, करिष्यामि करूँगा। आज मैं रात के भोजन के पश्चात दांत साफ अवश्य करूँगा। श्रुतं मया यत् स्वच्छतायां देवनिवासो अस्ति। श्रुतम सुना है, मया मैंने, यत् की, स्वच्छतायां स्वच्छता में, देव निवासो अस्ति देवता निवास करते हैं। मैंने सुना है कि स्वच्छता में ही देवता निवास करते हैं, या स्वच्छता में ही देवताओं का निवास होता है। अन्यम किम
करणीयम, अन्य मतलब और, किम मतलब क्या, करणीयम करना चाहिए, और क्या करना चाहिए स्वच्छता के लिए पूछा वसंत ने। तब कहते हैं अध्यापक, तव प्रश्न अति महत्वपूर्णो अस्ति। तव मतलब तुम्हारा, प्रश्न अति महत्वपूर्णो अस्ति, बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बहुधा त्वं पश्यसि यत् जनाः हस्तप्रक्षालनं विना खादन्ति। बहुधा मतलब अनेकों बार, तुम पश्यसि देखते हो, यत् कि जनाः लोग, हस्त प्रक्षालनम हाथ साफ करे, बिना खादंती खाते हैं। अनेकों बार तुम देखते होगे कि लोग हाथ साफ करे बिना ही खाते हैं। इदम अति हानिकारक अस्ति। इदम यह अति काफ़ी या बहुत, हानिकारम अस्ति हानिकारक है, यह बहुत हानिकारक है। ये मलिन हस्ताभ्याम भोजनम कुर्वन्ति ते रोगान आमंत्रयन्ति। ये अर्थात जो मलिन हस्ताभ्याम गंदे हाथों से भोजन या खाना कुर्वन्ति करते हैं, ते वे रोगों को आमंत्रित करते हैं या बुलाते हैं। जो लोग गंदे हाथों से खाना खाते हैं वे रोगों को आमंत्रित करते हैं। अतः भोजनात् पूर्वं सम्यक् प्रकारेण फेनिलेन हस्तौ प्रक्षाल्य भोक्तव्यम। अतः इसलिए भोजन से पूर्व सम्यक सही से, प्रकार से, फेनिलेन साबुन से, हस्तों हाथों को, प्रक्षाल्य साफ करके, भोक्तव्यम भोजन करना चाहिए। इसलिए खाने से पहले हाथों को सही प्रकार से साबुन से धोकर भोजन खाना चाहिए या करना चाहिए। प्रक्षालनेन हस्तो रोगाणुमुक्तो भवतः। प्रक्षालनेन धोने से, हस्तो हाथ, रोगाणुमुक्तो रोग मुक्त, भवतः होते हैं। हाथों को धोने से हाथ रोग मुक्त हो जाते हैं। नखारपि रोगाणुवाहकाः सन्ति। नखारपि नाखून भी, रोगाणुवाहकाः रोगों के वाहक, जो रोगों को लेकर आते हैं, सन्ति हैं। नाखून भी रोगों के वाहक हैं। तेषां नियमित कर्तनमावश्यकमस्ति। तेषां अर्थात उनको भी, नियमित कर्तनमावश्यकमस्ति नियमित रूप से काटना आवश्यक है। तो उनको भी, किनको, नाखूनों को भी नियमित रूप से काटना आवश्यक है। संक्षेपेण मया व्यक्तिगत स्वच्छतोरपि चर्चा कृता। संक्षेप रूप से, मैंने व्यक्तिगत रूप से, स्वच्छता पर चर्चा कृता की। ठीक है, तो ये पास्ट में है क्योंकि कृता लगा है पीछे। ठीक है स्टूडेंट, तो अध्यापक कहते हैं मैंने संक्षेप में व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता पर आपके साथ चर्चा की। स्वच्छता तु व्यापक विषयो अस्ति। स्वच्छता मतलब स्वच्छ, ठीक है, साफ, तो
व्यापक विषयो अस्ति, बहुत बड़ा विषय है। स्वच्छता तो बहुत बड़ा विषय है। दूसरा छात्र कहता है, नरेश जिसका नाम है, कहता है वो, संक्षेपेण भवान पर्यावरण स्वच्छता परिप्रकाशम निक्षिपतु। संक्षेपेण, संक्षेप में, भवान आप, पर्यावरण मतलब पर्यावरण की, स्वच्छता स्वच्छता, परि पर, प्रकाशम प्रकाश, निक्षिपतु डालिए। तो नरेश कहता है आप संक्षेप में पर्यावरण की स्वच्छता पर भी प्रकाश डालिए, उसके बारे में भी बताइए। अध्यापक कहते हैं, समाचीनेयम तव जिज्ञासा। समाचीनेयम मतलब उचित है, तब तुम्हारी जिज्ञासा। ठीक है, कहते हैं तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। पर्यावरणीय स्वच्छता अपेक्षिता। पर्यावरणीय, पर्यावरण की स्वच्छता, साफ सफाई है स्वच्छता, अपेक्षिता अपेक्षित है। पर्यावरण की स्वच्छता अपेक्षित है। ठीक है, फिर देखिए दूसरी छात्रा बोलती है, ममता, स्वच्छता समस्या यक्ष प्रश्नरिव उपस्थितो अस्ति। स्वच्छता, स्वच्छता की समस्या यक्ष कठिन, प्रश्नरिव प्रश्नों के समान, उपस्थितो अस्ति उपस्थित है। स्वच्छता की समस्या कठिन प्रश्नों के समान उपस्थित है। भारतस्य ग्रामेषु शौचालयस्य अत्यभावो अस्ति। भारतस्य भारत के ग्रामेषु गांवों में शौचालयस्य शौचालयों की अत्यभावो अस्ति बहुत कमी है। भारत के गांवों में शौचालयों की बहुत कमी है। जनाः शौचये विवृत क्षेत्रोपयोगम कुर्वन्ति। जनः मतलब लोग, काफ़ी सारे। ठीक है, शौचये शौच के लिए, विवृत क्षेत्र उपयोगम खेतों का उपयोग, कुर्वन्ति करते हैं। लोग शौच के लिए खेतों का उपयोग करते हैं। इदं पर्यावरण प्रदूषणस्य प्रमुखम कारणमस्ति। इदं यह पर्यावरण प्रदूषणस्य, पर्यावरण के प्रदूषण का प्रमुख मतलब महत्वपूर्ण या मेन, कारणमस्ति कारण है। यह पर्यावरण के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। शासनम ग्रामीणान् शौचालय निर्माणार्थम आर्थिक सहायतां यच्छति। शासनम मतलब शासन, ग्रामीणान गांवों के, शौचालय मतलब शौचालय, निर्माणार्थम निर्माण के लिए, आर्थिक मतलब पैसों की। ठीक है, आर्थिक सहायता, सहायता यच्छति देती है। तो शासन गांव के शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देती है। सार्वजनिक शौचालयस्यापि नितांत अभावो अस्ति। सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक सभी के लिए जो होते हैं। ठीक है, शौचालयस्यापि शौचालय की भी, नितांत अभावो अस्ति अति अभाव है। सार्वजनिक शौचालयों की भी अति कमी है, बहुत कमी है। जनाः शिक्षिताः न सन्ति अतः ते शौचालयस्य निर्माणे प्रयोगे च रुचिं न प्रदर्शयन्ति। जनाः अर्थात लोग, शिक्षितः मतलब पढ़े लिखे, न नहीं, सन्ति हैं, अतः इसलिए, ते वे, शौचालयस्य
शौचालय के निर्माणे निर्माण, प्रयोगे प्रयोग, च और रुचिम रुचि, न नहीं प्रदर्शयन्ति दिखाते। लोग शिक्षित नहीं है, इसीलिए वे शौचालय के निर्माण और उसके प्रयोग में रुचि नहीं दिखाते। सर्वे छात्राः शौचालय निर्माण उपयोगार्थं स्वजनान् अन्यान् चापि प्रेरणयुः। सर्वे मतलब सभी, छात्राः मतलब छात्र अर्थात विद्यार्थी, शौचालय निर्माण उपयोगार्थम शौचालय के निर्माण व उपयोग के लिए, स्वजनान अपने लोगों को, अन्यान अन्य लोगों को, च अपि और भी, प्रेरणेयुः प्रेरित करना चाहिए। सभी छात्रों को शौचालय के निर्माण व उपयोग के लिए अपने जान पहचान के लोगों को तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नगरे सार्वजनिक शौचालयस्य निर्माणमपेक्षितम्। नगरे मतलब नगर में, सार्वजनिक शौचालय के निर्माणमपेक्षितम् निर्माण करें। तो नगर में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करें। ग्रामेस्ति एकः स्वच्छताकर्मी। गांव में एक स्वच्छताकर्मी है। गांव में एक ही स्वच्छताकर्मी है। तेन किम प्रयोजनम। तेन मतलब वहाँ, किम क्या, प्रयोजनम प्रयोग है, वहाँ क्या प्रयोग है, वहाँ उसका क्या प्रयोग है। ग्रामे जनसंख्या प्रतिवर्षम वर्धते। ग्रामे गांव में जनसंख्या प्रतिवर्षम हर वर्ष वर्धते बढ़ती है। गांव में जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है। अतः स्वच्छतायाः समस्या अपि वर्धते। अतः अर्थात इसलिए, स्वच्छता की समस्या भी वर्धते बढ़ती हैं। इसलिए स्वच्छता की समस्या भी बढ़ती हैं। अवकर निस्तार समस्या विकरालास्ति नगरे। अवकर मतलब कूड़ा, ठीक है। निस्तार मतलब निकालना, ठीक है। समस्या प्रॉब्लम, विकरालास्ति भयंकर रूप से, नगर में। कूड़े कचरे निकलने की समस्या भयंकर रूप से है, ठीक है। कहाँ पर है? नगर में। प्रदूषणग्रस्तानि नगराणि सन्ति। प्रदूषणग्रस्तानि अर्थात प्रदूषण से ग्रस्त, नगराणि नगर, सन्ति हैं, प्रदूषण से ग्रस्त नगर हैं। क्यों है? क्योंकि कूड़ा है इसलिए, ठीक है। अवकर निस्ताराय आधुनिक संयंत्रस्य व्यवस्था सर्वकारेण कर्तव्या। अवकर निस्ताराय मतलब कूड़े से छुटकारे के लिए आधुनिक संयंत्रस्य आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था सर्वकारेण सरकार का कर्तव्य है। कूड़े से छुटकारा कराने के लिए, दिलाने के लिए आधुनिक यंत्र का होना और उनकी व्यवस्था कराना सरकार का कर्तव्य है।
फिर दूसरा छात्र बोलता है जिसका नाम है विमला, ठीक है। विमला बोलती है गुरु मतलब अध्यापक, अस्माकं नदयो अपि प्रदूषणग्रस्ताः सन्ति। अस्माकं मतलब हमारी, नदयो अपि नदियाँ भी, प्रदूषणग्रस्ताः प्रदूषण से ग्रस्त, सन्ति हैं हमारी नदियाँ भी प्रदूषण से ग्रस्त हैं। गंगा जलमपि दूषित पेयञ्च भवति। गंगा जलमपि मतलब गंगा जल भी, दूषित पेयञ्च दूषित व पीने योग्य नहीं, भवति है, गंगा जल भी दूषित व पीने योग्य नहीं है। अस्य किम कारणम, अस्य इसका, किम क्या, कारणम कारण है, इसका क्या कारण है। अध्यापक बताते हैं त्वं सत्यम वदसि, त्वं तुम, सत्य सच, वदसि कहते हो, तुम सत्य कहते हो। नदी तटोपरिस्थित नगरस्यां तत्रत्य शिल्पशालाभ्याञ्च दूषित मलघातक रस्थयन् मिश्र जलधाराः अजरम नदीषु पतन्ति। तो नदी तटों पर स्थित, नदी के किनारों पर स्थित, नगरस्याम नगरों में, तत्रत्य शिल्पशालाभ्याञ्च कल कारखाने भी हैं, ठीक है। दूषित मतलब गंदा, मल मतलब गंदगी ये भी होती है, ठीक है, मल, घातक करस्थ्यन मिश्र, तो जो मिला जुला है, ठीक है, ये इन दोनों का मिश्रण, जलधारा जल की धारा, अजरम लगातार, नदीशु नदियों में, पतंती गिरती है। तो नदी के किनारों पर स्थित नगरों में काफ़ी कल कारखाने हैं, कल कारखाने हैं जिसके कारण दूषित व मल से मिला जुला जल की धारा लगातार नदियों में गिरती है। अवकाराः अपि क्षिप्यन्ते, अवकाराः अर्थात कूड़ा, अपि भी, क्षिप्यन्ते गिरा होता है, कूड़ा भी गिरा होता है। फलतः नद्यः दूषिताः सन्ति, जिस फलतः अर्थात जिसके कारण, नद्यः नदी, दूषितः गंदी, सन्ति होती हैं, जिसके कारण नदियाँ भी गंदी या दूषित होती हैं। तेषां जलम पान योग्यम नास्ति, तेषां उसका, जलम पानी, पान योग्यम पीने योग्य, नास्ति होता, जिसके कारण उसका जल पीने योग्य नहीं है। शासनम नमामि गंगे स्वच्छ भारतम जनको आदि योजना संचालन करोति, परंतु तेषां परिणामः नैव उत्साहजनकोऽस्ति। शासनम मतलब शासन ने, नमामि गंगे, नमामि गंगे, स्वच्छ भारतम जन को, स्वच्छ भारत जन, आदि योजना संचालनम योजना चलाकर, करोति करती है, परंतु तेषाम इसके, परिणामः फल, नैव नहीं, उत्साहजनकोऽस्ति उत्साहजनक है। शासन ने कई सारे योजना संचालन की है, कौन कौन सी, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, काफ़ी सारी की हैं, ठीक है। फिर भी
इसके इसके इसका परिणाम क्या निकला? फिर भी लोग इसमें उत्साहजनक नहीं हैं, उसमें उत्साह नहीं रखते। वो छात्राः, अरे छात्रों, नद्यां अवकरान् न प्रक्षिपेत, नदियों में अवकरान कूड़ा न नहीं प्रक्षिपेत डालना चाहिए। तो कहते हैं अरे छात्रों, नदियों में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स दूसरी छात्रा बोलती है जिसका नाम है प्रमिला। तो वो कहती है स्वच्छतायै वयं विद्यालये गृहे च किं कुर्याम। स्वच्छता के लिए वयं हमें विद्यालय, गृहे घर, च और किम क्या कुर्याम करना चाहिए। तो वो पूछती है स्वच्छता के लिए हमें विद्यालय और घर में क्या करना चाहिए। अध्यापक कहते हैं तव प्रश्नः विशेष रूपेण महत्वपूर्णो अस्ति। तव मतलब तुम्हारा, प्रश्नः प्रश्न, विशेष रूप से महत्वपूर्णो अस्ति महत्वपूर्ण है। तुम्हारा प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विद्यालय गृहे च तत्सर्वं कुर्यात् यथा पूर्वं कथितम्। विद्यालय गृहे घर, च और तत्सर्वम सभी को, कुर्यात् करना चाहिए, यथा जैसा, पूर्वम पहले, कथितम कहा गया, जैसा पहले कहा गया है घर और विद्यालय में सभी को वैसा ही करना चाहिए। स्वभावतः सर्वे जनाः स्वच्छताप्रियाः भवन्तु। स्वभावतः स्वभाव से, सर्वे सभी, जनाः लोगों को, स्वच्छता प्रियाः साफ व स्वच्छ, भवन्तु रहना चाहिए। तो स्वभाव से सभी लोगों को साफ व स्वच्छ रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, सभी चीज स्वच्छ बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कई बार देखिए, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।